बेटा ये कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन दिया है, देखो फंक्शन एफ एक्स है, एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, और अगर एक्स वन से टू के बीच में तो टू एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन दिया है ना, एक्स स्क्वायर इस कंडीशन में और टू से थ्री के बीच में एक्स प्लस टू। तो हमें रूट्स बताने हैं जब फॉग एक्स इक्वल टू टू होगा। तो पहले इन दोनों को यूज़ करके हमें फॉग एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो फॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो पहले तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स लिख दो। तो एफ एक्स में एक्स प्लस वन लिखा था तो जी एक्स प्लस वन हो गया, कंडीशन में भी जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स आ जाएगा, जी एक्स लेस देन इक्वल टू वन। इधर टू एक्स प्लस वन लिखा था तो टू जी एक्स प्लस वन हो गया, कंडीशन में भी वन जी एक्स वन से टू के बीच में। अब कंडीशंस को हमें जी एक्स से एक्स में कन्वर्ट करना होगा बेटा। कैसे, ग्राफ की मदद से। तो जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अब जी एक्स के ग्राफ में लिखा है कि माइनस वन से टू के बीच में वो एक्स स्क्वायर है, मतलब ऐसा पैराबोला आएगा माइनस वन से टू के बीच में, टू पे फोर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू और माइनस वन पे स्क्वायर करके वन, तो ये पैराबोला आ गया। और टू से थ्री के बीच में जो है एक्स प्लस टू लाइन है, तो टू पे अगर एक्स प्लस टू में पुट किया तो फोर आता है, और थ्री पुट किया एक्स प्लस टू में तो फाइव, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से जो टू से थ्री के बीच में बनाएंगे। अब देखो ये कंडीशंस को हमें एक्स में लाना है, तो जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, तो यहाँ पे जी एक्स वाई के इक्वल है, तो मतलब इसके नीचे होना चाहिए ग्राफ, जी एक्स लेस देन इक्वल टू वन मतलब इस लाइन के नीचे। तो ये पैराबोला आ रहा है, खाली इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट में एक्स का जो रेंज है वो माइनस वन से वन हुआ, क्योंकि वाई इक्वल टू वन के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स जो है वो वन होगा, राइट। वाई इक्वल टू वन के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स बेटा वन होगा। तो इसका मतलब जी एक्स लेस देन इक्वल टू वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स फ्रॉम माइनस वन टू वन, राइट। ओके, और इस केस में इस रेंज में जी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर ही है पैराबोला, तो अगर इसकी जगह मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँ, अगर इसकी जगह मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। अब दूसरा कंडीशन बोला है जी एक्स वन से टू के बीच में, तो जी एक्स वन से टू मतलब वाई में देखो वन से टू के बीच में, तो वन के करस्पॉन्डिंग एक्स वन है और टू के करस्पॉन्डिंग एक्स रूट टू है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, मतलब एक्स का लिमिट क्या आया है इसमें, वन से रूट टू के बीच में। ठीक है, और अभी भी जी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर ही है, क्योंकि ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं पैराबोला का, तो इसका मतलब जी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो फॉग एक्स का मेरे पास ये फंक्शन आ गया। अब इसको देख के हम ग्राफ बनाएंगे। तो माइनस वन से वन में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ माइनस वन से वन में इस तरह से होता है ना, पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, लेकिन प्लस वन किया तो यही वन यूनिट ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे हो गया, राइट। और वन से रूट टू में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो वो भी पैराबोला है। अब देखो वन पे अगर इसमें वन पुट करते हैं तो टू प्लस वन थ्री आएगा, लेकिन वन पे ओपन है, तो इसलिए मैंने वाई को भी थ्री पे ओपन कर दिया। और अगर रूट टू पुट करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर टू इंटू टू, फोर प्लस वन फाइव, मतलब वाई की फाइव वैल्यू आ रही है। तो पैराबोला एक बना दिया, यहाँ पे ओपन है और यहाँ क्लोज्ड है। अब हमें पूछा है फॉग एक्स इक्वल टू टू के कितने रूट्स आएंगे, तो टू के करस्पॉन्डिंग देखो एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स वन है और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स माइनस वन है, मतलब फॉग एक्स इक्वल टू टू के दो रूट्स आएंगे, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस। ओके।